मूवी की शुरुआत में हमें 1974 का सीन दिखाया जाता है और वहाँ हमें वेस्ट वर्जीनिया का एक सेंटोरियम दिखाया जाता है और ये सेंटोरियम बहुत अलग तरीके से और सिर्फ डी फार्म लोगों के लिए बनाया हुआ होता है। और यहीं पर जो भी डी फार्म लोग रहा करते थे वे रियली में अपनी बॉडी में कुछ खराबी के कारण वहाँ रहते थे। उन्हें ब्रीडिंग और बर्थ इफेक्ट होने के कारण वे डी फार्म थे। वहाँ के एक इंचार्ज डॉक्टर ब्रैंडन होते हैं जो कि अपनी इंचार्ज जिसका नाम एन होता है उन्हें सब पेशेंट्स के बारे में बता रहे होते हैं। और यही डॉक्टर एन वहाँ उनके पास जाकर उन्हें देख रही होती है। तभी उनमें से एक पेशेंट एन के बालों को पकड़ लेता है और उसके बालों में से एक पिन निकालता है और उस पिन को देखकर खुश हो रहा होता है। इसके बाद डॉक्टर ब्रैंडन एन को आगे की ओर इलीगल ब्रदर्स के पास लेकर लॉकअप में जाते हैं और वो तीनों ब्रदर्स कोई और नहीं बल्कि थ्री फिंगर, स्वैटूथ और वन आई होते हैं। ये बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और खूंखार होते हैं और यही डॉक्टर ब्रैंडन एन को बताते हैं कि ये तीनों ब्रदर्स डॉक्टर हिलिकर को एक जंगल में मिले थे और ये उस जंगल में हर आदमी को मार देते थे और उसके बाद उसकी बॉडी को खा जाते थे और उसका खून पी लेते थे। और उससे भी ये बताते हैं कि ये तीनों ब्रदर्स किसी शैतान से कम नहीं हैं और इन सब गलत हरकतों के कारण इन तीनों ब्रदर्स को इलीगल ब्रदर्स कहा जाता है। और वो एन को ये भी बताते हैं कि जब उन्हें ये तीनों ब्रदर्स उस जंगल में मिले उस वक्त तक ये तीनों अपने पेरेंट्स को मारकर खा चुके थे। सिर्फ इसी वजह के कारण वो तीनों ब्रदर्स उस सेंटोरियम के सबसे खतरनाक पेशेंट्स होते हैं। हालांकि वो तीनों अभी बच्चे होते हैं लेकिन उन तीनों के खतरनाक होने का प्रूफ ये होता है कि उन तीनों में से एक अपने हाथ की 2 उंगली खा ली होती है जिसके कारण उसका नाम थ्री फिंगर हो जाता है। और इसके बाद वो दोनों आगे की ओर जाते हैं और यही हम देखते हैं कि जिस पेशेंट ने डॉक्टर एन को बालों से पिन निकाली होती है अब उस पिन से अपने लॉकअप का लॉक खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो ये नहीं कर पाता क्योंकि वो ज्यादा दिमागदार नहीं होता। और यही वे तीनों ब्रदर्स उससे ये सब करते हुए देख लेते हैं और उससे वो पिन मांगते हैं और वो पेशेंट उन तीनों ब्रदर्स की तरफ उस पिन को फेंक देता है और वे उस पिन को ले लेते हैं। और अब उन तीनों में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट ब्रदर थ्री फिंगर होता है जो अपने दिमाग से लॉकअप का गेट खोल देता है और ये तीनों ब्रदर्स बाहर आ जाते हैं। और बाहर आने के बाद वे आगे की ओर जा रहे होते हैं तब उन्हें सिक्योरिटी गार्ड मिलता है और वे उससे भी मार कर खाने लग जाते हैं। और उसके बाद वे तीनों कंट्रोल रूम में जाकर वहाँ उस आदमी को मार देते हैं और वहाँ के सभी लॉकअप सेल्स को खोल देते हैं जिसके कारण वहाँ के सभी मेंटल पेशेंट्स बाहर आ जाते हैं। और इसके बाद अब वो पूरी जगह मेंटल असाइलम बन जाती है। और इसके बाद वे तीनों ब्रदर्स डॉक्टर एन को पकड़ लेते हैं और उससे एक चेयर पर लेटाकर बांधकर उससे इलेक्ट्रिक शॉक देने लग जाते हैं और वे उससे तब तक शॉक देते रहते हैं जब तक उसका पूरा दिमाग पक नहीं जाता और उसके मुंह से जाग नहीं निकल जाता। इसके बाद यही होता है और आखिर में डॉक्टर एन मर जाती है। इसके बाद वो तीनों ब्रदर्स डॉक्टर ब्रैंडन को भी पकड़ लेते हैं और उससे भी एक जगह पर दोनों हाथ के थ्रू बांध देते हैं। और वो तीनों ब्रदर्स डॉक्टर ब्रैंडन को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते हैं जिसके कारण डॉक्टर ब्रैंडन भी मर जाते हैं। इसके बाद हमें 29 इयर्स आगे का सीन दिखाया जाता है। वो जगह पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई होती है और वहाँ हमें 9 स्टूडेंट्स की टीम को दिखाया जाता है जो कि वहाँ की स्नो को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। उन्हें अपने दोस्त के कैबिन में जाना होता है लेकिन वे रास्ता भटक जाते हैं और गलत रास्ते पर आ जाते हैं और एक बहुत बड़े तूफान में फंस जाते हैं और यहाँ वहाँ देखने लग जाते हैं और सोचते हैं कि यहाँ आसपास में अगर कोई मिल जाए तो वो उनकी हेल्प कर देगा। लेकिन वहाँ उन्हें आसपास कोई नहीं दिखाई देता और तभी उन्हें सामने की तरफ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है और वे सब अपनी गाड़ी से उसकी ओर जाने लगते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उस बिल्डिंग में जाने की कीमत उन्हें अपनी जान से चुकानी पड़ेगी क्योंकि ये वही बिल्डिंग होती है जो कि पहले सेंटोरियम हुआ करता था और वहाँ पर वे तीनों ब्रदर्स रहा करते थे। और इसके बाद ये सभी उस बिल्डिंग के पास पहुँच जाते हैं और उसके अंदर जाने लग जाते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो वो वहाँ देखते हैं और तभी उन्हें पता चल जाता है कि ये एक हॉस्पिटल है। इसके बाद वे सभी एक जगह पर आग जलाते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं। लेकिन एक जगह पर चुपचाप बैठना उनके नेचर में ही नहीं होता और वो वहाँ पर हर जगह चेकिंग करने लग जाते हैं। और इसके बाद वे उस पूरी जगह को अच्छे से चेक करने लग जाते हैं और जाते जाते वे कंट्रोल रूम में आ जाते हैं और वहीं उन्हें एक वाइन की बोतल और वहाँ से सभी पेशेंट की लिस्ट भी मिल जाती है। और वहीं उन सबको पता चल जाता है कि यहाँ पर डी फार्म लोगों को रखा जाता था और वे इस बात को इतनी सीरियस नहीं लेते। और तभी हम देखते हैं
कि वे तीनों ब्रदर्स किसी आदमी को लेकर उस सेंटोरियम की तरफ जा रहे होते हैं और यहाँ उन सभी स्टूडेंट्स में से कुछ लोग नाइट में सोने के लिए वहाँ बेड को चेक करने के लिए आगे चल जाते हैं और तभी वहाँ उन्हें कुछ दिखाई देता है और उनमें से एक लड़का जिसका नाम विंसेंट होता है वो उन्हें वहीं रोक कर खुद आगे जाकर चेक करने लग जाता है और रूम के अंदर जाने लगता है और जैसे ही वो अंदर जाता है तो बहुत जोर से चिल्लाता है। उसके चिल्लाने की आवाज बहुत तेज होती है जिसके कारण वो दोनों लड़कियां जेना और केनिया बहुत ज्यादा डर जाती हैं, लेकिन वो बहुत हिम्मत करके अंदर की ओर जाने लग जाती है और वहाँ विंसेंट को ढूंढने लग जाती है। तभी अचानक से विंसेंट चिल्लाता हुआ उनके सामने आ जाता है और उन्हें डरा देता है और हंसने लग जाता है। असल में विंसेंट उनके साथ एक छोटा सा मजाक कर रहा होता है जिसके कारण वो बहुत ज्यादा डर जाती है और विंसेंट से बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और वहाँ से बाहर जाने लग जाती है। विंसेंट उनसे बहुत माफी मांगता है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और आगे की ओर अपनी बाकी साथियों के पास जाने लग जाती है और तभी वन आई विंसेंट का पीछा कर रहा होता है और विंसेंट उन सबसे माफी मांगने के लिए और रात में आराम से रेस्ट करने के लिए जनरेटर ढूंढने जाता है और उसे वहाँ एक जनरेटर भी मिल जाता है और वो उसे ऑन कर देता है जिसके कारण वहाँ सभी जगह लाइट आ जाती है और वे सब बहुत खुश हो जाते हैं। और अब विंसेंट भी उन सबके पास आ चुका होता है क्योंकि वे सब अमेरिकन स्टूडेंट्स होते हैं तो उनका रूल ये होता है कि जब भी वे किसी सुनसान और अनजान जगह पर होते हैं तो पार्टी करते हैं और वो यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और कहते हैं कि अब जब लाइट आ चुकी है तो पार्टी स्टार्ट करते हैं। और पार्टी के वक्त वे सभी इस पूरे हॉस्पिटल में आतंक फैला देते हैं, यानी वे सब पूरे हॉस्पिटल में जोर से चिल्लाने, नाचने और हलचल मचाने लग जाते हैं और पार्टी में बहुत ज्यादा मगन हो जाते हैं और उस पार्टी को बहुत ज्यादा एंजॉय करने लग जाते हैं। लेकिन इस वक्त उन्हें ये पता नहीं होता कि वहाँ उन सब पर कोई नजर भी रख रहा होता है। इसके बाद वे सभी एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ उन्हें एक फिल्म कैसेट मिलती है। डैनियल उस कैसेट को प्रोजेक्ट में डाल देता है और उस फिल्म को स्टार्ट कर देता है और उस फिल्म को स्टार्ट होते ही ये दिखाया जाता है कि उन तीनों इलीगल ब्रदर्स पर सबसे ज्यादा एक्सट्रीम टेस्ट किए जाते हैं और वहाँ से उठकर सोने के लिए चले जाते हैं और वे सभी अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। रात के समय विंसेंट को नींद नहीं आ रही होती और वो अपने रूम से बाहर निकल जाता है और वहाँ सेंटोरियम में घूमने लग जाता है। जब वो थोड़ी देर आगे की ओर जाता है तो उससे आगे की ओर एक आदमी दिखाई देता है। ये वही विंसेंट का दोस्त होता है जिसके कैबिन में ये सभी जाने वाले होते हैं और जब वो उसके पास जाता है तो देखता है कि उसका दोस्त वहाँ मरा हुआ पड़ा है और वो उससे ऐसा देखकर बहुत डर जाता है और जैसे ही सबको बताने के लिए पीछे की ओर मुड़ता है तो वहाँ स्वैतूत खड़ा होता है जो विंसेंट के सर में एक लोहे का सरिया डाल देता है जिसके कारण उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा खून निकलने लग जाता है और विंसेंट वहीं मर जाता है। अब यहाँ हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जब सुबह हो जाती है तब भी बाहर वो तूफान शांत नहीं हुआ होता और वे सभी अभी भी उस सेंटोरियम में ही होते हैं और फ्रेश होकर बाहर की तरफ आते हैं। लेकिन उनके ग्रुप में विंसेंट मिसिंग होता है और उससे मिसिंग देखकर जीना सभी से विंसेंट के बारे में पूछती है, लेकिन किसी ने भी विंसेंट को नहीं देखा होता और इसके साथ उन सबका लगेज भी मिसिंग होता है। तब वे सभी यही सोचते हैं कि शायद विंसेंट फिर से उनके साथ कोई मजाक कर रहा होगा और उसके बाद वे सभी विंसेंट को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, जिनमें से 4 स्टूडेंट्स बेसमेंट में उसे ढूंढने लग जाते हैं और वहाँ उनकी नजर एक अजीब से केज पर पड़ती है और वे उसकी तरफ जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे हथियार और औजार मिलते हैं और वो उन सब चीजों को चेक करने लग जाते हैं और इसके बाद वे चारों आगे की ओर बढ़ने लग जाते हैं। आगे जाते समय उन्हें वहाँ सभी लॉकअप मिल जाते हैं जहाँ वे सभी मेंटल पेशेंट्स और वो तीनों ब्रदर्स रहते थे और उसे देखते हुए वे बहुत ज्यादा आगे की ओर जाने लगते हैं और थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक कांच दिखाई देता है जिस पर खून लगा हुआ होता है और उसे देखकर वे सभी बहुत परेशान और डर जाते हैं और वे सभी स्टूडेंट्स बेसमेंट में आग अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं और वहीं जेना किचन की तरफ चली जाती है और वो देखती है कि स्वैतूत बॉटन के छोटे छोटे टुकड़े कर रहा होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और कहीं पर छुपकर ये सब देख रही होती है। तभी वहाँ 3 फिंगर आ जाता है और स्वैतूत को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जीना भी बाहर उन सबके पास आ जाती है और उस टाइम वो बहुत घबराई हुई होती है और उन्हें सब सच बता देती है। तभी उनके सामने बॉटन के जैकेट में कुछ आकर गिर जाता है। तब केनिया उससे चेक करने उसके पास जाती है और वो जैसे ही उस जैकेट को खोलती है तो वो देखती है कि जैकेट में बॉटन का कटा हुआ सिर होता है, जिसके कारण वे सभी वहाँ जोर से चिल्लाने लग जाते हैं और बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और अभी तक वो उस इंसिडेंट से दूर भी नहीं हुए होते कि वो तीनों ब्रदर्स ऊपर से एक लोहे की रस्सी फेंक देते हैं और
उससे कैलर के गले में फंसा देते हैं और उस लोहे की रस्सी के ऊपर की तरफ खींचने लग जाते हैं और कैलर ऊपर की तरफ होने लग जाती और आखिर में वो तीनों ब्रदर कैलर का गला उसकी बॉडी से अलग कर देते हैं और उससे नीचे की तरफ उसके ऊपर फेंक देते हैं, जिसके कारण वे सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और भागते हुए बाहर की तरफ आ जाते हैं और अपनी स्नो मोटर्स पर बैठकर जाने लगते हैं। लेकिन वो जैसे ही स्नो मोटर्स पर बैठते हैं तो उनकी स्नो मोटर स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि उन तीनों ब्रदर्स ने उन सबके स्नो मोटर्स के स्पार्क प्लग्स को निकाल दिया होता है। इसके बाद उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी लॉरेन, जो कि स्काई चैंपियन होती है, वो इस स्काई की मदद से आगे जाकर किसी से हेल्प मांगेगी और वो अपनी गाड़ी से गर्म कपड़े निकालती है और इन कपड़ों को पहनकर स्काई करते हुए मदद मांगने आगे जाती है। तभी वहाँ जो सभी लोग बाहर खड़े हुए होते हैं उनके पास अपने गर्म कपड़े नहीं होते, क्योंकि उनके सारे कपड़े और सारा सामान उन तीनों ब्रदर्स ने कहीं छुपा दिया होता है, जिसके कारण वे बाहर उस तूफान में ठंड के मारे कांप रहे होते हैं और वो ज्यादा देर तक इस तूफान में, इस ठंड में भी खड़े नहीं रह सकते। तब उनकी नजर इंचार्ज ऑफिस की तरफ जाती है और वे डिसाइड करते हैं कि वे सब अंदर से लॉक करके उस रूम में आराम से बैठ जाएंगे और इसके बाद वे सभी जल्दी से भागकर उस इंचार्ज ऑफिस में चले जाते हैं और खुद को अंदर से लॉक कर देते हैं। उनके पास अपनी सेफ्टी के लिए कुछ नहीं होता। तभी उन्हें याद आता है कि उन्होंने बेसमेंट में बहुत सारे औजार और हथियार भी देखे थे और इसलिए उन सब हथियारों को लेने के लिए कायल, सारा और डैनियल बेसमेंट में जाते हैं और जब वे जैसे ही बेसमेंट में आते हैं तो वहाँ थ्री फिंगर उन सबके पीछे पड़ जाता है और वो सब जल्दी से एक केज में जाकर छुप जाते हैं और वहाँ से बहुत सारे हथियार और औजार लेकर भाग जाते हैं। और यही दूसरी तरफ वन आई उस इंचार्ज रूम के बाहर आ जाता है और उस ऑफिस के दरवाजे में एक होल कर देता है और उस होल के थ्रू केन्या को पकड़ लेता है। के बाद वो सब स्टूडेंट सोचते हैं कि हमें इन तीनों ब्रदर्स को अपने जाल में फंसाना होगा और इसके बाद वे इन सबके पास छुप के जाते हैं और उनके पास जाकर उन्हें मारने लग जाते हैं और उन्हें पकड़कर लॉकअप में बंद कर देते हैं। वो सब ऐसा इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि ये तीनों ब्रदर्स उस समय बॉडी को खाने में बिजी होते हैं और उनका ध्यान सिर्फ खाने पर ही होता है। इसके बाद कायल उन्हें उस लॉकअप में यानी सेल में ही जलाकर मारने वाला होता है, लेकिन केन्या उसके हाथ से उस लाइटर को ले लेती है और उसे ऐसा करने से मना कर देती है। वो ऐसा इसीलिए करती है क्योंकि उसके अंदर की इंसानियत जग गई होती है और वो इन तीनों ब्रदर्स को पागल और भोला समझने लग जाती है। इसके बाद वो कायल को वहाँ उनके पास रुकने को बोलती है और उन पर नजर रखने को बोलती है और वे खुद जाकर उस रूम में सो जाती है। लेकिन बदकिस्मती से वे तीनों ब्रदर्स उसी लॉकअप में बंद होते हैं जिस लॉकअप में वो 29 साल पहले बंद थे और जिस पिन से उन्होंने उस टाइम उस सेल को खोला था वो पिन अभी भी वहीं पर पड़ी हुई थी और वे कायल के सोने के बाद उस सेल को खोलने का ट्राई करते हैं। थ्री फिंगर बड़े आराम से लॉकअप सेल को खोलकर बाहर आ जाता है और स्वैतूत आराम से कायल की तरफ जाता है और उसका गला पकड़कर उसे ऊपर कर देता है और वहीं कैनल और कायल को चेक करने उसी लॉकअप रूम में आती है और अपने आप ही जनरेटर बंद हो जाता है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। तब वो टॉर्च की मदद से देखती है। तब उसे पता चल जाता है कि वहाँ पर ना ही वो तीनों ब्रदर्स होते हैं और ना ही कायल होता है। तब वो उसी समय भागते हुए उस ऑफिस में जाती है और सभी को सच बता देती है। तब अचानक से उसके गेट के होल के पास एक आदमी आ जाता है और उसका फेस ढका हुआ होता है। वे सभी उससे थ्री फिंगर समझने लग जाते हैं और उसे बहुत बुरी तरह से मारने लग जाते हैं और इसके बाद वे सब उसका चेहरा देखने की कोशिश करते हैं और वो जैसे ही कपड़ा हटाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो कोई थ्री फिंगर नहीं होता बल्कि वो कायल होता है जिसकी जुबान कटी हुई होती है और वो उसे इस हालत में देखकर बहुत दुखी होते हैं। इसके बाद वे सभी वहाँ से भागने लग जाते हैं, लेकिन वे तीनों ब्रदर्स उन सबके पीछे बहुत बुरी तरह पड़ जाते हैं और वे सब भागते भागते उस रूम में आ जाते हैं जहाँ इन सब का सामान और जैकेट्स रखे होते हैं और वे सब अपनी जैकेट पहनकर उस रूम से बाहर की ओर कूदने की कोशिश करते हैं और वो उस खिड़की से बाहर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस खिड़की की आगे बहुत ज्यादा बर्फ जमी हुई होती है जिससे सारा हटाने की कोशिश करती है और यही वो तीनों ब्रदर्स उनके पास आ जाते हैं और थ्री फिंगर उस गेट को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो गेट नहीं खुलता। इसके बाद स्वैतूत उस गेट को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी नाकामयाब हो जाता है और वही सारा उस बर्फ में रास्ता बनाने में पास हो जाती है और उन्हें आगे बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है और वो सब वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जैना बाहर नहीं निकल पाती, वो वहीं फंस जाती है जिसके कारण स्वैतूत उसके पीछे आ जाता है और अपने कटर से उसे मार देता है और वे तीनों स्नोफॉल में आगे की ओर
भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं वो तीनों भाई उनके पीछे उनकी ही स्नो मोटर्स को लेकर आ जाते हैं। स्वैतूत ब्रिगेड को पकड़ लेता है, जिस पर वो स्वैतूत पर चाकू से हमला करती है और वो उसे छोड़ देता है और आगे जाकर खुद भी एक पेड़ में घुस जाता है और गिर जाता है। और यहीं दूसरी तरफ थ्री फिंगर एक लड़की को पकड़ लेता है और उसे अपने कटर की मदद से काट कर मार देता है। इसके बाद हमें लॉरेल दिखाई देती है, जो कि बर्फ भारी के कारण और इतनी ठंड होने के कारण वहाँ मर चुकी होती है। और यहाँ सबसे बड़े अफसोस की बात ये होती है कि मेन रोड उसके सामने ही होती है, लेकिन तूफान के कारण उसे दिखाई नहीं देती और वो थककर हिम्मत हार कर वहीं बैठ गई और ठंड के कारण मर गई। अब यहाँ सिर्फ केनिया और सारा ही बचे हुए होते हैं और केनिया की जान के पीछे वन आई हाथ धोकर पड़ा हुआ होता है। तभी वन आई स्नो मोटर पर बैठकर उसके पास जाता है और केनिया को मारने वाला होता है। तभी सारा उससे एक डंडे से मारकर नीचे गिरा देती है और खुद और कैनिस स्नो मोटर पर बैठकर वहाँ से आगे जाने लग जाती हैं। जाते समय वे दोनों बहुत खुश होती हैं और समझती हैं कि जैसा उन्होंने प्लान किया बिल्कुल वैसा हुआ। और जाते वक्त वो दोनों इतनी खुश होकर वहाँ पर लगी हुई वायर उन्हें दिखाई नहीं देती और उन दोनों के सर धड़ से अलग हो जाते हैं और आगे जाकर गिर जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि थ्री फिंगर वहाँ आ जाता है और उन दोनों के सर को उठाकर वहाँ से चला जाता है और उनकी बॉडी वहीं स्नो में पड़ी रहती है। और इसके साथ ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है।